देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। कहता है 7.1 का पहला सवाल दिया गया है कि ये चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर जबकि कहता है ए सी भुजा और ए डी भुजा हमारा दोनों ये बराबर है। और कहता है ए बी कौन ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, जिसे दो बराबर भागों में बांटता है। तब कहता है कि यह त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए बी डी दोनों ये बराबर हैं या सर्वागसम है या नहीं, सर्वागसम है या नहीं। चलिए आते देखते हैं। तब फिर कहता है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। माना कि ए सी बी डी एक चतुर्भुज है, ए सी बी डी एक चतुर्भुज है जहां ए सी बराबर ए डी दे दिया गया है, ए सी बराबर ए डी दे दिया गया है। ए को दो बराबर भागों में बांटा, जो कोण ए बी सी और कोण ए बी डी, कोण ए बी सी और कोण ए बी डी यह बांटा। तब दिया गया है कि यह कोण और यह कोण दोनों दो भागों में बांटा। जरूर है कि यह कोण और यह कोण ये बराबर होंगे, तब यह कोण और यह कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब यह बराबर है तब यह कह सकते हैं कि जब यह कोण और यह कोण भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तब यहाँ कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डी, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर हैं। जब यह बराबर है तब यहाँ कह सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। यह दोनों जब बराबर हैं तब यहाँ कह सकते हैं कि ए सी बराबर ए डी, यह भुजा और यह भुजा बराबर। जब यह कोण और यह कोण बराबर, यह कोण और यह कोण बराबर, यह भुजा और यह भुजा बराबर, जरूर है कि बी सी और बी डी हमारे क्या हैं, बराबर है। जब सभी भुजा बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वागसम त्रिभुज ए बी डी बराबर है कि नहीं है। कुछ भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसमें सर बोल रहा है बी सी और बी डी के बारे में क्या बोलते हैं, आप क्या जानते हैं। अच्छा यस नहीं है यहाँ, यस कर दिए पहले ही। दो नंबर
चलिए, कहता है 2 नंबर में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी कह दिया गया है कि ए डी भुजा और बी सी भुजा हमारा दोनों क्या आपस में बराबर हैं। तब कहता है कौन डी ए बी यह कौन और कौन सी बी ए यह कौन दोनों क्या आपस में बराबर हैं। तब कहता है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ए क्या दोनों ये बराबर हैं, दोनों बराबर है या नहीं, यही हमें सिद्ध करने के लिए। और कह रहा है कि बी डी बराबर ए सी है, बी डी बराबर ए सी है कि नहीं है। फिर कहता है सिद्ध करने के लिए कौन ए बी डी, कौन ए बी डी बराबर कौन बी ए सी कहता है सिद्ध करने के लिए। चलिए आते हैं देखते हैं पहले। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज हैं, क्या है चतुर्भुज है, जहाँ ए डी बराबर बी सी कह दिया गया है, ए डी बराबर बी सी कहा गया है कि कौन डी ए बी बराबर कौन बी ए सी दोनों क्या आपस में बराबर कह दिया गया है। या सी ए बी याद देल है हमें सवाल में ही कि यह बराबर है। तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा है कि त्रिभुज ए बी डी बराबर और सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी क्या है। चलिए आते देखते हैं। दिया गया है चलिए दिया गया है कि यहाँ ये त्रिभुज, जबकि यहाँ बोल दिया गया है कि ए डी बराबर बी सी, अतः यह भुजा और यह भुजा हमारा क्या है बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह त्रिभुज का कोण, इसको मान लेते हैं वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको बिंदु पर प्रतिच्छेद, यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या है हमारे बराबर हैं। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी बराबर है किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या है बराबर है। जब यह बराबर है जरूर है कि जब यह कोण बराबर थी त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज ए ओ डी बराबर त्रिभुज बी ओ सी दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ए बी बराबर त्रिभुज सी ए बी सी ए बी दोनों क्या है त्रिभुज आपस में बराबर है। जब यह बराबर, जब यहाँ कह सकते हैं कि बराबर है तो यह कोण और यह कोण भी आपस में क्या होंगे, तो यहाँ कह सकते हैं सर्वागसमता से कोण ए बराबर कोण बी दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं, जब यह चारों भुजा बराबर है तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी है कि नहीं है, इसका समानांतर यह है। जब यहाँ समानांतर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी, जिसका विकर्ण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ कह सकते हैं ए सी बराबर बी डी क्या है, ये विकर्ण है, क्या है विकर्ण है, जो दोनों क्या आपस में हाँ क्या है दोनों ये विकर्ण आपस में क्या है बराबर है। तब यहाँ आते हैं कहते हैं कि ये त्रिभुज ए बी डी कहता है ये त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज सी ए बी ए सी
यह त्रिभुज और यह त्रिभुज बराबर है कि नहीं है? बराबर है। 1 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है कि BD बराबर AC है। चलिए यहाँ देखते हैं, कहते हैं BD और AC दोनों बराबर हैं। चलिए विकर्ण के बारे में कहता है, तो विकर्ण भी हमारा क्या है? बराबर है। BD बराबर AC, विकर्ण भी हमारा क्या आपस में बराबर है। तीसरा में कहता है कोण ABD, कोण AB यह कोण और कोण BAC यह कोण दोनों ये बराबर हैं, जबकि हम पहले ही ये बराबर कर चुके हैं, पहले ही बराबर कर चुके थे। यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कोण ABD बराबर कोण BAD दोनों क्या आपस में बराबर हैं। ओके सर, हो गया। यस। 3 नंबर क्वेश्चन। आज लगता है 7 कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, हाँ सर, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखते हैं। 3 नंबर में कहता है चित्र दिया गया है, ABCD, ABC और D जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब कहता है एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB पर AD और BC, AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड खींचे गए हैं, तो हमें कहता दिखाएं कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। चलिए आते देखते समद्विभाजित करती है कि नहीं। माना कि AB एक रेखाखंड खींचा, AB एक रेखाखंड खींचा, B से C तक बढ़ाया, B को C तक बढ़ाया और A को D तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया, D और C को मिला दिया, D और C को मिला दिया, जहां BC बराबर AD, BC बराबर AD यहाँ दे दिया गया। कहता है कि BC जितना है उतना AD हमारा है। चलिए आते हैं देखते हैं। इसलिए कोण CBO बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण OAD बराबर 90 डिग्री, जबकि यहाँ हमारा समकोण बना रहा है चित्र में ही, समकोण बना रहा है चित्र में। जब यह दोनों अगर लंब खींचा जाता है, जरूर है कि यहाँ हमारा ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ कह सकते हैं कोण BOC बराबर कोण AOD, AOD किस कोण से बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या है हमारा? बराबर है। यह कोण और यह कोण आपस में क्या है?
बराबर है। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, यह भी भुजा हमारा क्या है, बराबर है। तब यहाँ कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ओ बी सी बराबर त्रिभुज ए ओ डी, दोनों क्या आपस में बराबर है, दोनों क्या आपस में। तो जब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है, जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं ओ सी बराबर ओ डी, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह त्रिभुज बराबर है तो भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है, सी डी ए बी को समद्विभाजित करते हैं या नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए ए बी पर खींची गई रेखा सी डी, ए बी पर खींची डाली गई रेखा ए बी पर डाली गई रेखा सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती, जिसे दो बराबर भागों में बांट रही है। इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ ए बी बराबर त्रिभुज ओ बी सी, जिसे दो बराबर भागों में बांट रही है। इसलिए सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है। चूंकि ही बोल रहे हैं, इसलिए कहाँ बोल रहे हैं, चूंकि ही बोल रहे हैं। मिटाएं कहता है 4 नंबर में कहता है एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं, एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें समानांतर रेखाएं पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, एक अन्य युग्म को प्रतिच्छेदित करता है। तो दिखाएं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वागसम त्रिभुज सी डी ए है कि नहीं है, है कि नहीं है। चलिए आते देखते हैं, हमको यही सिद्ध करना है। माना कि दो समानांतर रेखा एल तथा एम लिया, एल तथा एम लिया, एल और एम को दो रेखा पी और क्यू प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, जहां एल समानांतर। हमको पहले पी ही ले रहे हैं ना, पी और क्यू ले रही है, तो मेरा समानांतर बन रहा है त्रिभुज पी और क्यू, जहां एल समानांतर एम है और पी समानांतर क्यू है, पी समानांतर क्यू। एल और एम दो समानांतर रेखा है जिसे पी और क्यू दो समानांतर रेखा से प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है।
नीचे वाला नीचे वाला यस है ना। यस जहाँ एल और एम को दो रेखा पी और क्यू प्रतिच्छेद करती है, इसलिए एल समानांतर, इसलिए एल समानांतर एम और पी समानांतर क्यू दिया गया है दिया गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कौन पी ए डी बराबर कौन क्यू डी ए यह कौन और यह कौन दोनों क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं कौन पी ए डी बराबर कौन क्यू डी ए। जब दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं फिर कौन बी सी डी कौन बी सी कौन एम सी डी बराबर कौन एल डी सी। यह कौन और यह कौन भी आपस में क्या है बराबर है। जब यह कौन और यह कौन बराबर हो गया तो यह कौन और यह कौन भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तब जब यहाँ बराबर हो गया तो यह भुजा और यह भुजा हमारा क्या है बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी बराबर भी है और समानांतर भी है बराबर भी है और हम यहाँ कह सकते हैं ए बी समानांतर सी डी या ए डी समानांतर बी सी, हमारा दोनों क्या है समानांतर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कौन, इसलिए कौन ए बी सी बराबर कौन ए डी सी, दोनों ये कौन आपस में क्या है बराबर है। यह कौन और यह कौन भी आपस में क्या है बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वागसम त्रिभुज ए डी सी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों ये बराबर हैं कि नहीं है। जब सभी भुजा बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों बराबर और सर्वागसम है। प्रूफ पाँच नंबर चलिए दिया गया है, कहता है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी रेखा एल पर कोई बिंदु बी स्थित है, जहां कहता है बीपी बराबर क्यूबी, बीपी और क्यूबी कोण ए बी की भुजाएं पर बी से डाले गए लंब हैं, बी से डाले गए लंब हैं। तब यहाँ कह सकते हैं कि ए एल पर डाला गया लंब
बी क्यू और बी पी है, तब यहाँ कहता है तो दिखाएं तो ये सिद्ध करें कि त्रिभुज ए पी बी बराबर त्रिभुज ए क्यू बी है। और कहता है बी पी बराबर बी पी बराबर बी क्यू है कि नहीं है, बी पी बराबर बी क्यू है कि नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। माना कि ए कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ए से एल, ए से एल समद्विभाजित करता है, ए को एल समद्विभाजित करता है। एल पर बी क्यू तथा बी पी डाला गया लंब है, डाला गया लंब है, तब यहाँ कह सकते हैं कि बी क्यू परपेंडिकुलर एल, बी क्यू लंब है एल पर और पी भी परपेंडिकुलर एल, बी 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 और पी भी लंब है किस पर, एल पर ही, तो हम यहाँ कह सकते हैं बीपी, चूंकि बीपी और बी क्यू भुजा ए पर, भुजा ए एल पर डाला गया लंब है, भुजा ए एल पर भुजा बी क्यू और बी पी डाला गया लंब है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। तो यह कोण और यह कोण क्या है, समकोण है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर ए पी, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है, तभी तो यह 90 डिग्री हुआ है कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो यह भुजा और यह भुजा भी बराबर होगा, इसलिए क्यू बी बराबर पी बी, यह भुजा भी और यह भुजा भी हमारा क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं एक नंबर में कि त्रिभुज ए क्यू बी बराबर और सर्वागसम त्रिभुज ए पी बी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर और सर्वागसम है। जब सर्वागसम है जरूर है कि यह भुजा और यह भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ कह सकते हैं बी क्यू बराबर पी बी, बी क्यू बराबर पी बी। छह नंबर कहता है आकृति 7.21 में चलिए
कहता आकृति 7.21 में AC बराबर AE, कहता है AC भुजा, यह भुजा और यह भुजा दोनों ये बराबर हैं। तो कहता है AB बराबर AD, यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर हैं। तब कहता है कोण BAD, कोण BAD यह कोण, और कोण EAC, EAC यह कोण, कहता है दोनों ये बराबर हैं। तो दिखाएं कि BC बराबर DE है, BC बराबर DE, कहता है यह भुजा और यह भुजा दोनों ये बराबर हैं कि नहीं हैं। चले आते देखते हैं। माना कि ABCE एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जहां AE बराबर AC, AE बराबर AC, त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में जहां दिया गया है AC बराबर AE, AC बराबर AE की दो भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह कोण और यह कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कह सकते हैं कोण AEC बराबर कोण AC, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में जहाँ AB बराबर AD, यह दोनों भुजा बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर तो यह कोण और यह कोण भी हमारा बराबर होगा। इसलिए कह सकते हैं कोण ABD बराबर कोण AD, दोनों ये कोण हमेशा क्या है, बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज भी हमारा क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये त्रिभुज बराबर है तब भुजा भी हमारा क्या है, बराबर है। तब ये जब यहाँ भुजा बराबर है तब कोण भी हमारा ये बराबर है। तब यहाँ कह सकते हैं कि AC बराबर AE, तब यहाँ कह सकते हैं कोण E बराबर कोण C, यह कोण और यह कोण भी हमारा क्या है, बराबर है। तब यहाँ कह सकते हैं AB बराबर AD, तब यहाँ कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D, यह कोण और यह कोण भी हमारा क्या है, बराबर है। जब यह कोण और यह कोण बराबर है तब यहाँ कह सकते हैं BC और ED हमारा ये बराबर है कि नहीं है, जरूर है कि BC और BD हमारा क्या है, बराबर है। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए BC बराबर D दोनों क्या आपस में बराबर है। ये यस हो गया। सात नंबर त्रिभुजोत आता है उसने साथ। सात नंबर क्वेश्चन, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, P इसका मध्य बिंदु है। कहता है D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि
कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, कोण ए बी ई कहता है बी ए डी और कोण ए बी ई कहता है यह कोण और यह कोण दोनों आपस में ये बराबर हैं, तब कहता है कोण ई पी ए, ई पी ए बराबर कोण बी ई पी ए बराबर कोण बी पी डी, कोण डी पी बी या बी पी डी दोनों ये बराबर हैं, तब यहाँ कहता है कि डी ए पी और ई पी बी दोनों ये बराबर हैं कि नहीं है, तब कहता है ए डी बराबर बी है, ए डी बराबर बी है कि नहीं सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलिए आते हैं, माना कि ए बी एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ए बी के मध्य में कोई बिंदु पी लिया, कोई बिंदु पी लिया, पी से पी तथा पी डी रेखा खींचा, रेखाखंड खींचा और एडी तथा बीई को मिलाया, एडी तथा बीई को मिलाया, तो एडी और बीई को मिला दिया, तो इससे हमें क्या साबित होता है देखते हैं। तो कोई बिंदु यहाँ मान लेते हैं कुछ भी एम, इसको मान लेते हैं एन, इसको मान लिए एन, इसको मान लेते हैं कुछ भी आर, क्या मान लिए आर। क्या देखते हैं, जब आर मान लिए थे यहाँ कह सकते हैं चूँकि कोण ए पी एम बराबर कोण बी पी एन दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यहाँ बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए पी एम बराबर त्रिभुज बी पी एन, दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है बराबर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए कोण ए पी ई बराबर कोण ए पी ई बराबर कोण बी पी डी, दोनों ये कोण आपस में क्या है बराबर है, यह कोण और यह कोण क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए पी ई बराबर बी पी डी, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यहाँ बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी बराबर ए डी है कि नहीं है। जब यहाँ बी बराबर ए डी कैसे कह सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए कि कोण पी ए डी बराबर कोण पी ए डी बराबर कोण ई बी पी, कोण ई बी पी, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी, ए डी बराबर बी। जब यह दोनों कोण बराबर हैं तो जब बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी। जब यह कोण बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं पी बराबर पी डी, पी बराबर पी डी, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कोण पी ई बी, इसलिए कोण पी बी यह कोण और कोण बराबर कोण पी ई बी बराबर कोण पी डी ए,
कोण PD, यह कोण भी आपस में क्या है, दोनों बराबर है। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि P बराबर PD, P बराबर PD, दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। जब दोनों भुजा बराबर है तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज भी आपस में ये बराबर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज APM बराबर त्रिभुज PBM, दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। चलिए आते हैं एक नंबर में। जब ये बराबर कह दिए तो हमको कहना है कि DAP कहता यह त्रिभुज और EBP यह त्रिभुज, दोनों ये बराबर हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक नंबर में कि त्रिभुज DAP बराबर और समरूप त्रिभुज EBP, दोनों क्या आपस में बराबर और समरूप हैं। जब बराबर और समरूप हो गया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AD बराबर BE, AD बराबर, जब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों बराबर है तो यह भुजा और यह भुजा बराबर नहीं होगा, तो दोनों में कह सकते हैं इसलिए AD बराबर BE। प्रूफ। हो गया। आठ नंबर कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। चलिए ABC, बिंदु M है, AB का मध्य बिंदु M है, जहां इसे M बिंदु पर काट रही है। किस बिंदु पर? M बिंदु पर काट रही है। तो C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। तो बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो ये दिखाएं कि एक नंबर में कि त्रिभुज AMC बराबर त्रिभुज DMP है कि नहीं है, DMB या BMD है कि नहीं है। तो दूसरा कहता है कोण DBC एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तब कहता है ये त्रिभुज DBC बराबर त्रिभुज ACB है कि नहीं, समरूप है कि नहीं है। तब कहता है CM बराबर 1/2AB है कि नहीं। चले आते हैं, मान लेते, माना कि BC ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें C समकोण लिया, C समकोण लिया, यह C हो गया समकोण हमारा। जब समकोण लिया तब कहता है AB का मध्य बिंदु AB त्रिभुज ABC का कर्ण है। क्या है? कर्ण है। AB पर कोई बिंदु M लिया, क्या लिया? M लिया।
सी और एम को मिलाया, सी और एम को मिलाया, तब जब मिला दिए तब यहां से कहता है डी तक इस प्रकार बढ़ाया, फिर एम को डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया और BD को मिलाया, BD को मिलाया, B से D को मिला दिया, तब ये दिखाएं कि त्रिभुज DMB बराबर AMC है। तब यहां दिया गया है BD समानांतर AC की, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या है, समानांतर है। जब यहाँ समानांतर है तब यहाँ कह सकते हैं कि कोण DMB बराबर कोण AMC शीर्षाभिमुख कोण से दोनों क्या हैं, कौन से क्या, ये बराबर है। यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए कोण ACB और कोण DBC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यह अभी हमारा समकोण ये बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण। जब यह समकोण बना रहा है, जब यह समकोण बनाता है, जब ये दो भागों में बांटता है, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है। जब ये समकोण त्रिभुज ACB को जब CM लंब डाला जाता है तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज भी आपस में ये बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। इसलिए त्रिभुज AMC बराबर त्रिभुज BMC दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है, जब इसे भी दो भागों में बांटा है, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज DMB बराबर त्रिभुज BMC दोनों क्या आपस में बराबर हैं। जब ये बराबर हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं MC बराबर MD दोनों, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर तो कह सकते हैं AM बराबर BM दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर। इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज AMC बराबर त्रिभुज और सर्वांगसम की त्रिभुज DMB, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर और समरूप है, बराबर और समरूप। एक प्रूफ हो गया। दूसरा आता है कहने के लिए कि कोण DBC एक समकोण है। जब यह समकोण त्रिभुज हो गया ABC, तो कोण DBC भी हमारा समकोण है। क्या DBC भी हमारा क्या है, समकोण। इसीलिए कोण DBC बराबर 90 डिग्री, DBC बराबर 90 डिग्री एक समकोण है। तो तीसरा आ गया, कहता है त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB दोनों ये बराबर है कि नहीं है, बराबर है। जब यह समकोण है तो यह भी हमारा समकोण ही है, तो दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर। इसलिए लिखेंगे कि त्रिभुज ACB बराबर त्रिभुज DBC दोनों क्या आपस में बराबर है। चौथा में कहता है जब CMAB पर लंब डाला गया तो CMAB को दो भागों में बांट रही है कि नहीं। जब AB को हम लिख सकते हैं AB बराबर AM प्लस BM,
एम प्लस बी एम, या एम को कह सकते हैं बी एम, या बी एम को कह सकते हैं एम। कोई दिक्कत है? जब यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो यह भुजा भी हमारा क्या होगा? बराबर होगा। ऑटोमेटिक है कि यह बराबर है, तो यहाँ कह सकते हैं बी एम को सी एम भी, बी एम को सी एम भी कह सकते हैं, इसलिए ए बी को लिख सकते हैं तो ए एम, तो बी एम को सी एम कह सकते हैं कि नहीं? और जब बी एम को सी एम कह सकते हैं तो ए एम को सी एम कह सकते हैं कि नहीं? ए एम को सी एम भी कह सकते हैं, तो सी एम प्लस सी एम, एक एक दो सी एम, इधर दो गुना इधर आएगा तो भागम सी एम बराबर क्या होगा? ए बी बटे प्रूफ। छोड़ देते, इतना ही रहने देते। अरे भारी चैप्टर है, बहुत भारी है।